डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन DIC एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। इसमें सब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, सिर्फ आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, डी डाइमर्स ज़्यादा हो जाते हैं, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं डिसेमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलेशन के लिए। इसके सिनेरियो में दिया हुआ होगा कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है, उसकी सिंपल विजाइनल डिलीवरी हुई और उसकी गम से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और विजाइना से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। ब्लीडिंग डायथिसिस DIC में हमें मिलती है और जो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है बर्न्स पेशेंट का, वो भी डिसेमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलेशन होता है। इसमें टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन एलिसिट करता है DIC को। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से DIC एलिसिट होती है। DIC वाले पेशेंट्स में ग्राम नेगेटिव सेप्सिस हो जाती है, ब्लीडिंग डायथिसिस हमें मिलती है। ब्लीडिंग डायथिसिस का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी से ससेप्टिबिलिटी होती है बॉडी की कि वो ब्लीड करती है हाइपर कोगुलेबिलिटी की वजह से। हाइपर कोगुलेबिलिटी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसे हम ब्लीडिंग डायथिसिस कहते हैं, जो कि DIC में होती है। अब एक ऐसा पेशेंट है जिसकी स्प्लीनेक्टमी हो गई है और साथ उसको नोज़ ब्लीड हो रहा है, एपिस्टेक्सिस हो रहा है और उसकी बॉडी के ऊपर मल्टीपल पेटिकी नज़र आ रहे हैं, तो उसको भी डिसेमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलेशन है। अब एक पेशेंट थी, उसकी डिफ़िकल्ट लेबर हुई है घर पर विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, गम से ब्लीडिंग हो रही है, पिछले 10 आवर्स से हीमोग्लोबिन उसका कम हो गया है, प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया है, TLC काउंट उसका ज़्यादा हो गया है, न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए हैं और बर्थ सेल्स हमें मिल रहे हैं। तो ये DIC का सिनेरियो है। बर्न्स वाले पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाना और हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ये भी DIC की वजह से होता है। और बर्न्स वाले पेशेंट का जो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है वो भी DIC है। अगर कोई बर्न का पेशेंट है, उसको डिसेमिनेटेड इंटरवास्कुलर कोगुलेशन डेवलप हो गई है, तो उसकी प्रोग्नोसिस पुअर हो जाएगी। DIC के एंड पे क्या होता है कि आपको सेप्सिस डेवलप हो जाती है, जो हमने पढ़ा कि ग्राम नेगेटिव सेप्सिस ज़्यादातर होती है, और जो फाइब्रिनोजिन पेप्टाइड होता है वो इसका सेंसिटिव इंडिकेटर है। फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक होते हैं, अगर ये प्रेजेंट हो, FDBs प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब है कि उसको कंफर्म DIC है। DIC में सेप्टिक शॉक भी होता है और डी डाइमर्स ज़्यादा हो जाते हैं। और सिनेरियो में ऐसे भी हो सकता है कि पेशेंट को फीवर है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, साथ ब्लीडिंग डायथिसिस है। तो ब्लीडिंग डायथिसिस DIC में होती है। DIC वाले ऐसे ही अगर कोई बर्न का पेशेंट होगा, उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसमें शॉक की कंडीशन आ रही है, तो उसमें भी DIC डेवलप हो गई है, जो कि पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है बर्न का।